सज्जनों, आज हम राम कथा शब्दकोश का 19वां दोहा प्रारंभ कर रहे हैं, जो राम नाम महिमा से ही संबंधित है। मायने और अर्थ। बंदहु नाम राम रघुबर को, हेतु कृषानु भानु हिम कर को। विधि हरि हर मय वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुक्त हेत उपदेशु। महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भय शुद्ध करे उलटा जापू। सहस नाम सम सुने शिव बानी, जपे जाय प्रिय शंभु भवानी। हर से हेतु हेर हरैय को, तिय भूषण तिय को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूटि फल दीन अमी को। बरसार तु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास। राम नाम बर बरन युग, सावन भादो मास। कहते हैं, बंदहु नाम राम रघुबर को। भगवान राम का जो नाम है, राम के नाम तो दो प्रकार का है, एक साकार एक निराकार, एक सगुण और एक निर्गुण। जो निर्गुण नाम है वह ओम, और सगुण नाम है वो है सोम। बाकी प्रभु के नाम अनेक हैं। राम, बंदहु नाम राम, राम नाम की वंदना करते हैं। जो रघुवर श्री राम का नाम जो है वो राम। अब बंदहु नाम राम रघुवर को, रघुवर को जो नाम राम है। अब राम नाम साकार है और निराकार में सोम और ओम ये नाम है। तो जो श्वास से जप किया जाता है उस नाम का वह नाम है सोम, और जो वाणी से जप किया जाता है वह नाम है राम। वैसे नामों में कोई भेद नहीं है, एक ही बात है, परंतु जिसको जैसा सुलभ पड़े, कोई श्वास के नाम से जपते हैं, कोई वाणी से। तो जो वाणी से जपते हैं वह है नाम राम, और जो श्वास से जपते हैं वह है नाम सोम और ओम। यही उनके नाम है। तो कहते हैं कि यहाँ गोसाई जी कह रहे हैं कि हम राम नाम की वंदना कर रहे हैं। बंदहु नाम राम रघुवर को। कैसा नाम है ये? हेतु कृषानु भानु हिम कर को, यानी इसमें 3 हेतु हैं। इसमें सूर्य, अग्नि और चंद्रमा तीनों का हेतु है। कैसे हेतु है? कृषानु माने अग्नि, भानु माने सूर्य और हिमकर माने चंद्रमा, ये 3। अब इसमें भावार्थ है कि भगवान राम का नाम जो मैं कह रहा हूँ ये कैसा है? चंद्रमा के समान शीतल, सूर्य के समान तेजस्वी, तेजवान, प्रकाश करने वाला अंदर में। क्योंकि बाहर का प्रकाश तो दीपक से, सूर्य से होता है, लेकिन अंदर का प्रकाश राम नाम से होता है। जो अंदर का जो अंधकार है ना, वो राम नाम से मिटता है। तो वो सूर्य का काम करता है अंधकार मिटाना, यही भगवान राम का नाम भी करता है। सूर्य बाहर का अंधकार मिटाता है और भगवान का राम नाम जो है वो अंदर का अंधकार मिटाता है। अंदर का जो है अंधेरा पड़ा हुआ है, ज्ञान रूपी अंधकार है,
वो राम का नाम मिटाता है। कैसे? राम नाम में वैसे तो 2 अक्षर हैं, लेकिन वैसे 3 हैं, र आ और मा। तो यहाँ में 3 है, रकार, उकार, रकार, अकार और मकार। तो माँ से है चंद्रमा, चंद्रमा में माँ आता है, और सूर्य में रा आता है? और अग्नि में आ आता है। तो ये तीनों का हेतु है, ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी। ये तीनों देवों का जो हेतु है ये राम का नाम है। क्योंकि ब्रह्मा रचना करते हैं, ऐसे ही राम का नाम है हमारे अंदर सद्गुणों की रचना करता है और भक्ति का पालन करता है और दुर्गुणों का संहार करता है। ये तीनों काम हो गए। क्यों? ब्रह्मा जी रचना करते हैं तो ये सद्गुणों की रचना करता है, अच्छे गुणों को हृदय में लाता है और भक्ति का पालन करता है। भक्ति का जो भक्ति है उसका ये पालन करता है राम का नाम, और दुर्गुणों का संहार करता है। यही काम ये तीनों करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ऐसा ये राम का नाम है जिसमें आ अग्नि का है और रा रवि का है, सूर्य का, और माँ चंद्रमा का। तीनों का हेतु है। चंद्रमा के समान शीतल, अग्नि के समान जलाने वाला और सूर्य के समान प्रकाश करने वाला। ऐसा ये राम का नाम है। और राम नाम कैसा है? वेद, अर्थवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, आयुर्वेद और सामवेद, ये चारों वेदों का आसार है, सार है, आधार है चारों वेदों का। क्योंकि राम नाम भी वेद से ही, वेदों का प्राण है ये राम नाम। इसको निकाल दिया जाए तो फिर वेद में कुछ नहीं बचता, क्योंकि भगवान की वाणी ही वेद है। तो भगवान राम का जो नाम है ये वेदों का प्राण है। और अगुण, अनुपम यानी निराकार, साकार दोनों का आधार है। अनुपम यानी कोई उपमा नहीं इसकी, निरुपमेय है। और मंत्रों में महामंत्र है। मंत्रों में जो है सबसे बड़ा मंत्र है राम नाम, महामंत्र है। क्योंकि जहाँ महा लग जाए वो सबसे बड़ा होता है। तो महामंत्र कैसे? जिसे महादेव ने जपा है। महादेव, देव और महादेव, तो महादेव ने जिसको जपा है वह है राम नाम, इसलिए वो बन गया महामंत्र। और वैसे तो ये है कि मंत्र कोई भी हो, जप से महा बन जाता है। जिसका ज्यादा जप हो जाए वही मंत्र महान बन जाता है। तो ये राम नाम जो है भगवान का जो नाम है ये पहले से ही महामंत्र है। चाहे ये ओम जपो, चाहे सोम जपो और चाहे राम जपो, तीनों नामों में कोई भेद नहीं है। साकार निराकार के नाम है। श्वास का जो नाम है वो सोम है, और प्रणव का नाम है वो ओम है, और वाणी का नाम है वो राम है। वह तीनों का फल एक ही है। ये नहीं है कि इसका फल कम इसका ज्यादा, पर हाँ अंतर ये है कि श्वास का जो नाम जपा जाता है श्वास के द्वारा, उसमें मन भागता नहीं है, इसलिए उसका फल ज्यादा है। उसका परिणाम, उसकी भक्त, उसमें जो है उसका फल महत्व ज्यादा है, क्योंकि उसमें मन कहीं जाता नहीं। और ओम में भी मन चला जाता है और राम में भी मन चला जाता है, इसलिए दोनों नाम इस नाम से थोड़े महत्व में कम है। वैसे तो बराबर है, पर जहाँ मन टिक जाए, अगर ओम में टिक जाए तो ओम भी वही बराबर है, राम में टिक जाए तो राम भी वही के बराबर है। पर खेल है या मन का। मन से जो जप होता है वो महान होता है। श्वास से जप होता है वो इसलिए महान होता है कि मन से, उसमें मन कहीं जाता नहीं, मन श्वास के साथ रह जाता है, इसलिए वो महान है। और जो बिना श्वास के करते हैं, हम बोल बोल के करते हैं, चाहे ओम बोल के करें और चाहे राम बोल के करें, दोनों में मन भाग जाता है, इसलिए वो इतना महत्व
उसका नहीं माना जाता। अब महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुक्त हेतु उपदेशु, जो भगवान शंकर काशी में जो कोई मरता है उसको तारक मंत्र सुना करके मुक्ति दे देती। वो तारक मंत्र कौन सा है? यही है राम का, राम नाम। चाहे वो सोम कहें, चाहे ओम कहें और चाहे राम कहें, तीनों में तीनों का एक ही। तो कहने का मतलब है भगवान शंकर, कहने का मतलब है भगवान शंकर इसी नाम से काशी में मरने वालों को मुक्ति दे देती। महामंत्र जय जपत महेशु काशी मुक्त हेतु उपदेशु। और महिमा जासु जनगणनाउ, जिसकी महिमा गणेश जी को भली बात से पता है, क्योंकि वे इसी नाम से प्रथम पूज्य हुए हैं। इसकी कथा ये है कि एक बार सब देवताओं में मीटिंग हुई, और मीटिंग हुई तो देवताओं में ये कहा सुनी हुई कि भाई देवता तो बहुत हैं, अग्नि है, वरुण है, कुबेर हैं इत्यादि बहुत देवता हैं, लेकिन इनमें प्रथम पूज्य कौन माना जाए, पहले कौन पूजा जाए? खेल से पूजा को है भाई। और हम तो ये कह रहे भैया पूजा मत कराओ भाई, ठीक है। हाँ, गणेश भगवान की प्रथम पूजा भाई, सबसे ज्यादा विडम्बना गणेश भगवान की है कलयुग में। देखो तो घूरने पे डरे फिर क्या प्रथम पूजा भाई है, तो ब्याह में, काटने में, सब में बेई लगे। तो जो ज्यादा पूजे वो ज्यादा नुच्छे है। वो पूजा ठीक नहीं होती, लेकिन वे तो देव हैं, उनकी बात अलग है। फिर भी उनकी देख लो, इतनी विडम्बना कऊ देवता की नाथ। न तो तुम्हें राम मिलेंगे घूरे पिटरे ज्यादा, न कोई कृष्ण मिलेगा ज्यादा, जितने गणेश जी मिलेंगे डरे इधर उधर। कारण इनकी पहले पूजा हुई है, इसलिए इनकी ये विडम्बना। जो ज्यादा पूजेगा वो उतना ही, क्योंकि पूजना पुजाना ये दोनों ही ठीक नहीं है। एक तो पूजे वो भी ठीक नहीं है, एक पुजावे वो भी ठीक नहीं है, क्यों? इससे महिमा घट जाती। पूजा पुजाना, पूजने और पुजाने से अगर कोई पूज रहा है, अपने को पुजा रहा है, वो भी ठीक नहीं है। और अगर कोई पूज रहा है किसी को, तो वो तो वैसे उस जो पूज रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो पूज रहा है वो ठीक नहीं, क्योंकि इसमें मान सम्मान ज्यादा आ जाता है। और देखो झगड़ा ही पूजा ही को है। यहाँ भी यही कथा है कि प्रथम पूज्य को मानो जाए। प्रथम पूजा किन की हो? अब भाई प्रथम पूजा किन की हो, ऐसे कैसे पता लगे? तो भगवान शंकर के पास सब देवता आए और पूछने लगे, महाराज प्रथम पूजा किसकी होगी? भगवान शंकर बोले, ऐसे तो नहीं बता सकता हूँ, प्रतियोगिता कर। कैसी प्रतियोगिता? ये कि पृथ्वी, आकाश और पाताल तीनों लोक की परिक्रमा करके जो हमारे पास पहले आ जाए वही प्रथम पूज्य मानो जाए। सारे देवता गए अपने अपने वाहन पे बैठ बैठ के। अब भगवान गणेश के पास तो कुछ था नहीं, वाहन भी मरो मराओ कैसे चले। तो उन्होंने बुद्धि लगाई, विचार किया कि सबसे उत्तम जो है, पृथ्वी का स्थान है माथा, आकाश का स्थान है पिता, और सारे जगत में राम नाम आधार है, सकल जगत आधार। भगवान राम का नाम सकल जगत का आधार है। तो यानी प्रतियोगिता यही तो है कि पृथ्वी, पाताल, आकाश सारे जगत की परिक्रमा दिया। तो पृथ्वी का स्थान हो गई माता, आकाश का स्थान हो गया पिता, और सारे जगत में जितने जीव हैं इन सब का आधार हो गया राम नाम। तो इन्होंने क्या किया, पार्वती और शंकर दोनों को एक घेरा बनाया राम नाम का, और उसमें दोनों को बिठा करके और राम नाम सहित परिक्रमा करने लगे। अब प्रभाव जो देखो, परिक्रमा तो कर रहे हैं, अगर उन्होंने गणेश जी तो गए नहीं, लेकिन जो आगे निकल गए थे परिक्रमा करवे, उन्हें सबको गणेश जी आगे दिख रहे हैं, सबको। इससे कोई यह नहीं समझे कि ये गए नहीं, परंतु वे अंदर शरीर से कहीं नहीं गए। वो मन से जो है भगवान शंकर की, पार्वती की और राम नाम की परिक्रमा करवे से उनकी महिमा इतनी बढ़ी
कि वे प्रथम पूज्य बन गए। किसके प्रभाव से? राम नाम के प्रभाव से। इसलिए इसकी महिमा गणेश जी जान। और दूसरे आदि कवि कहिए वाल्मीकि की कथा जो है सब जानते हैं। और वैसे पीछे के दोहों में वाल्मीकि की कथा हमने लगा दी है। तो कहने का मतलब ये है कि वाल्मीकि राम नाम के जप से ही, उल्टा नाम जप से, सीधा नहीं उल्टा। और वैसे तो इसका सही अर्थ तो अध्यात्म तरह, वैसे अर्थ सब सही है, लेकिन अगर दो प्रकार के अर्थ होते हैं, एक शब्दार्थ और एक भावार्थ, और तीसरा होता अध्यात्म अर्थ। तो जो अध्यात्म अर्थ है इसमें तो उसकी तो अलग ही क्रिया अलग, क्योंकि अध्यात्म अर्थ में सारा क्रिया शरीर और मन के ऊपर है। शब्द अर्थ में जो शब्द लिखे हैं उनका अर्थ किया जाता है, और भाव अर्थ में जो तुम्हारे अंदर भाव है उसके हिसाब से अर्थ किया जाता है। तो शब्द अर्थ तो यह है, राम का उल्टा मरा जप के भगवान ऋषि वाल्मीकि प्राप्त, मुक्ति को प्राप्त हो गए, यानी ब्रह्म में मिल गए, उल्टा नाम जप के। जाने आदि कवि नाम प्रतापू और भय शुद्ध करे उल्टा जापू। क्योंकि पहले वे अशुद्ध थे, अपवित्र थे, डकैत थे, लूटामारी करते थे, ऐसा लिखा है भक्तमाल में आदि ग्रंथों में। तो लेकिन वे अपवित्र थे, परंतु उल्टा नाम जपने से भी वे पवित्र हो गए। तो सीधा जपोगे तो फिर क्या होगा? तो यानी ऐसे राम नाम का प्रभाव है। जाने आदि कवि नाम प्रतापू और भय शुद्ध करे उल्टा जापू, उल्टा जाप करके भी शुद्ध हो गए। और अध्यात्म अर्थ है कि उल्टा नाम, पहले संसार से हम उल्टे, यानी अपनी वृत्ति को, जो हमारी संसार में वृत्ति है उसको हमने भीतर कर लिया, बाहर से भीतर किया। जब बाहर से वृत्ति को अंदर किया तब नाम जपा, तो फिर उसका फल वही मिलेगा, ब्रह्म में मिला देगा वो। क्योंकि जब तक हम संसार से विमुख नहीं होंगे, उल्टेंगे नहीं, तब तक नाम जपने का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे संसार से हम हटे और इधर राम नाम से जुड़े, तब राम नाम का प्रभाव मिलेगा। तो जब संसार से उल्टा, पहले हम उल्टे पलटे, तब राम नाम लिया, जिससे कि हमारा तब उद्धार होता। अब उनके मुड़े तो है नहीं और बार मुड़ाए ले, तो फिर का मतलब रहो? पहले मुड़ो संसार से पीठ दो और भगवान की तरफ मुंह करो, यानी अंदर की तरफ मनवृत्ति बढ़ाओ अपनी, और बाहर से समाप्त करो, तब उसका फल ज्यादा मिलेगा। तो जब उल्टा तब नाम जपा, तब फिर क्या हुआ? वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, फिर वे ब्रह्म में समा गए, मिल गए, ब्रह्म के समान हो गए। ऐसा जो है नाम का प्रभाव है। और सहस्रनाम सम सुन शिववाणी, ये भगवान का जो राम का नाम है, भगवान वो मैया पार्वती जो है सहस्र नाम, जो विष्णु भगवान के सहस्र नाम है, उनका पाठ करती थी मैया पार्वती। एक बार शंकर जी ने उन्हें बुलाया किसी काम से, तो उन्होंने कहा भाई हम तो अपने भगवान विष्णु का सहस्र नाम का पाठ कर रहे हैं, जब पूरा हो जाएगा तो आएंगे। मैया ये बात सुन के बाबा ने कहा, अरे देवी सहस्र नाम तो बहुत देर लगेगी, हम तुमको ऐसा नाम बता दें जो थोड़े समय में ही उसका पूरा फल मिले। तब उन्होंने यही राम नाम मंत्र बताया है। राम मंत्र कौन सा? ये राम रामेत रमेत रामे रमे रामे, राम रामेत रमेत रमे रामे, मनोरामे सहस्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम बरा। ये जो है राम नाम, जो माता भवानी को शंकर ने बताया है, ये भी राम नाम है। तो ये 1000 नाम के बराबर है ये मंत्र जो भगवान शंकर ने बताया है ये राम नाम ही। तो कहते हैं भगवान शंकर ने ये नाम बताया है मैया पार्वती को, इसको मैया बड़े श्रद्धा और भाव से जपती हैं इसी नाम को। भगवान शंकर ने जब पार्वती जी के भाव को देखा, प्रेम को देखा, तो वे बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनकी
भूर भूर प्रशंसा करी और कहा कि तुम जो है एक आभूषण की तरह, जैसे मनुष्य को आभूषण ज्यादा, गहने ज्यादा प्यारे होते, जो माता बहन होती उन्हें गहने ज्यादा प्रिय होता कोई कोई को, ऐसे ही भगवान शंकर जो है उन्होंने पार्वती जी को अपना आभूषण बना लिया, यानी सबसे ज्यादा प्रिय माना उनको, क्योंकि वे राम नाम का जप कर रहे हैं। तो संत और जो अच्छे अच्छे साधु हैं, सदगुरु हैं, उनको वे ही ज्यादा प्रिय लगता है जो भगवान की भक्ति करें। संसार को वे ज्यादा प्रिय लगता है जो काम करें संसार को। अभी कोई लड़का है आपका और वो काम कर नहीं रहा तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। और खूब कमाए रहो दबादब तो अच्छा लगेगा। ऐसे ही जो भगवान के जो भक्त हैं उन्हें वे लोग अच्छे लगते हैं जो भगवान की भक्ति करते हैं। संसारियों को संसारी अच्छे लगते हैं और भक्तों को भक्त अच्छे लगते हैं। तो कहते हैं कि भगवान शंकर को पार्वती इसलिए प्रिय हैं कि वे राम नाम का जप कर, और भगवान शंकर भी राम नाम के प्रभाव को अच्छी तरह जानते हैं। जिन्होंने कालकूट पी लिया फिर भी वो मरे नहीं। वैसे तो वे ब्रह्म हैं, वे का मरेंगे, लेकिन अगर शरीर था तो शरीर में भी तो कुछ हानि होती, परंतु उनके शरीर में कोई हानि नहीं हुई। यानी राम का नाम उनके हृदय में था तो कालकूट विष ने भी काम नहीं किया। विष राम में मिलकर के विश्राम बन गया, आराम बन गया। ऐसा राम नाम का प्रभाव है जो भगवान शंकर को अच्छी तरह पता है। अब कहते हैं कि इतना प्रभाव राम का नाम है, तो हम तो यहाँ तो कह रहे हैं एक बार जप लो तो उद्धार हो जाए, और हम तो जिंदगी भर जपते रहे, हमारा तो कुछ भाव ना। तो कहने का मतलब ये है कि नाम जितने भाव से जपा जाए उतना ही उसका फल है। जैसे उदाहरण में मान लो, जैसे आपकी टूटी लाइन पड़ी है बिजली की, अब में तुम क्या करोगे? टूटी लाइन पड़ी है तो खटका दबाव जलेगा, बटन बल्ब जगह नहीं जलेगा। अब जब तार सही है, लाइन सही है, एक बार दबाने से जल जाएगा। स्विच भी अगर गड़बड़ है तो भी गड़बड़ करेगा। ऐसे ही हमारे मन के जो तार हैं वो माया में फैले उलझे पड़े हैं, तो फिर एक बार भली चाहे 10,000 बार जपो, क्योंकि जब तक वो तार सही नहीं लगेंगे तब तक जो करंट नहीं मिलेगा। जब तक तार हृदय के उस परमात्मा से नहीं जुड़ जाएंगे तब तक वो बात नहीं बनेगी। तो भगवान का नाम जपते तो हम सब हैं। राम नाम सबको कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी अवध किशोर। बिना प्रेम के वो रीझते नहीं है। इसलिए नाम प्रभाव जो है भगवान शंकर भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। अब वर्षा ऋतु भगवान का जो नाम है वो कैसा है? ऋतुओं में सबसे, वैसे तो बसंत श्रेष्ठ है, लेकिन वर्षा ऋतु का महत्व, बसंत सुंदरता में श्रेष्ठ है लेकिन महत्व में वर्षा ऋतु श्रेष्ठ है। क्योंकि अगर वर्षा ऋतु में वर्षा नहीं भई तो सारे पेड़ सूख जाएंगे। कायम बसंत फैलेगो, कायम खिलेगो बसंत। बसंत की बहार तभी है जब वर्षा अच्छी तरह हो, क्योंकि पहले सब जितने पेड़ पौधे होते थे, अनाज वगैरह, उस सब वर्षा पे डिपेंड थे। अब तो विज्ञान ज़्यादा बढ़ गया, फिर भी अगर 4 साल वर्षा न हो ना तो सारा विज्ञान धरो रह जाए। तो पहले भी और अब भी वर्षा के बिना कुछ नहीं होता। हाँ, क्योंकि वर्षा नहीं होगी तो पानी, जमीन में जो पानी है वो भी नहीं रहता। पहले जितना पानी था अब कहाँ है उतना जमीन में। देखो सारे कुआं सूखे पड़े, और पहले सब कुओं में जल था। तो पहले वर्षा ज्यादा होती थी तो जमीन में पानी ज्यादा था। अब वर्षा कम हो गई तो जमीन का पानी भी खत्म हो गया, कम हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ऋतुओं में सबसे श्रेष्ठ है वर्षा ऋतु महत्व में, और सुंदरता में बसंत। तो वर्षा ऋतु में भी 2 महीने श्रेष्ठ हैं, सावन और भादो। ऐसे ही जैसे राम और माँ, जैसे राम और दोनों प्रसिद्ध हैं, सुश्रेष्ठ हैं, ऐसे ही वर्षा ऋतु में ये 2 महीना श्रेष्ठ हैं, सावन और भादो। वर्षा ऋतु रघुपति भगत तुलसी साल,
सुदास। और जो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु में जो साली चावल हैं वे बहुत बढ़ते। ये साली चावल कौन से? ताल में होते, तालों में होते थे पहले, वो जिनको साठी चावल कहते हैं, समा के चावल कहते हैं अपनी अपनी भाषा में। यहाँ में इसमें कह रहे हैं साली धान, जो एक साल में एक बेर ही होती है, वो वर्षा से होते थे वो, तो वो वर्षा ऋतु में बढ़ते हैं। ऐसे ही भगवान के जो भक्त हैं वो राम नाम जपने से उनकी भक्ति दिन दूनी बढ़ती है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि राम नाम वर्षा ऋतु रघुपति भगत, तुलसी साल सुदास। सुदास माने अच्छे दास हैं, जो अच्छे भक्त हैं उनके लिए राम नाम बढ़ोतरी करता है। और जो वैसे हैं फॉर्मेलिटी वाले, उनका नहीं, नुकसान उनका भी नहीं है, परंतु फल उतना ही ज्यादा मिलेगा जितना हम मन से जपेंगे। तो श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे साठी चावल, साली चावल पर वर्षा से बढ़ते हैं, ऐसे ही भगवान की भक्ति राम नाम से बढ़ती है, पूरी होती है। इस प्रकार से जो अब इसके जो मायने हैं वे बता देते हैं। इसमें मायने हैं, पहला है रघुबर। रघुबर माने रघुवंश में श्रेष्ठ, रघुबर रघुवंश में श्रेष्ठ। और दूसरा है भानु, सूर्य, कृषाणु, अग्नि, और हिमकर, चंद्र। अगुण निराकार, सगुण साकार, महामंत्र मंत्रों में श्रेष्ठ, आदि कवि वाल्मीकि, हरि विष्णु, हर शिव, विधि ब्रह्मा, साल साली चावल, और सुदास अच्छे दास। ये इसके मायने हैं। वैसे तो अर्थ में बता ही दिया है। तो ये आपका आज का 19वां दोहा पूरा हुआ। जय श्री राम, श्री राम।